दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी मुस्लिम महिला के नाम से कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कृषि भूमि है या किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति है और वो संपत्ति उन्होंने खुद की कमाई से अर्जित की है या हो सकता है कि उनको किसी ने विल या वसीयत किया हो या किसी ने उनके नाम से गिफ्ट डीड बनाई हो या फिर उस संपत्ति को उन्होंने अपने मायके से प्राप्त कोई पैसे या धन से खरीदा हो या ऐसी कोई संपत्ति जो उन्होंने अपने मायके में बेची हो और उस पैसे से उस संपत्ति को किया हो। तो ऐसी किसी भी संपत्ति जो उस महिला की थी, मुस्लिम महिला की थी और ऐसे में उस मुस्लिम महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके मरणोपरांत किस प्रकार से होगा, उसका बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि उस संपत्ति में उस महिला का नाम खतौनी में दर्ज है, जमाबंदी में उनका नाम दर्ज है, लगान की रसीद उनके नाम से काटी जा रही है और यहाँ तक कि उस जमीन में म्यूटेशन में भी उनका नाम दर्ज है। तो ऐसे में अचानक से अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जमीन का बंटवारा किस प्रकार से उसके तमाम वारिसों में होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किसी भी मुस्लिम महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी संपत्ति है तो उसका बंटवारा अगर उसका पति है या उसके पुत्र और पुत्रियां जिंदा हैं तो उनमें आपस में किस प्रकार से उस हिस्से को बांटा जाएगा। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हमारे लीगल एक्सपर्ट पैनल से बात करनी है या अपनी किसी भी रियल एस्टेट प्रॉब्लम को जिसका आपको समाधान ढूंढना है, कोई सवाल है, तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहां से हमारे लीगल एक्सपर्ट पैनल से बात कर सकते हैं और उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे कमेंट्स में हाय हेलो के काफी मैसेज आते हैं, तो हमारे व्यूवर्स से निवेदन है, हमारे दर्शकों से निवेदन है कि हाय हेलो न करके अपनी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको टाइप कर दें, उसको लिख दें ताकि हमें समझने में ठीक लगे। हाय हेलो का हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो मुस्लिम महिला है जिसके नाम से जमीन जायदाद है या कृषि भूमि है और उनका नाम म्यूटेशन में भी दर्ज है, तो उनके मरणोपरांत उनकी संपत्ति का बंटवारा अगर उस महिला के पति जिंदा है तो उस संपत्ति में से 25% यानी कि 4 आना हिस्सा उनके पति को मिलेगा और ये हिस्सा उस कंडीशन में मिलेगा जब उस महिला के किसी भी तरह की कोई संतान नहीं हो, कोई पुत्र पुत्री या अन्य वारिस नहीं हो। तो जैसा कि हमने बताया कि महिला के अगर कोई संतान नहीं है और पति जीवित है तो पति को उसकी संपत्ति में से 4 आना यानी कि 25% हिस्सा मिलेगा और अगर उस महिला के कोई संतान है तो ऐसी कंडीशन में उसके पति को उस संपत्ति में से 2 आना यानी कि 12.5% संपत्ति का हिस्सा ही मिलेगा और बाकी का जो भी हिस्सा जो कि 87.5% बनता है यानी कि करीब 14 आना हिस्सा जिसको हम बोल सकते हैं वो उसकी संतान में यानी कि उसके पुत्र और पुत्री में बांटा जाएगा। दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक मुस्लिम महिला के मरने के बाद, उसके गुजरने के बाद यानी कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके पति में और उसके पुत्र और पुत्रियों में किस प्रकार किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक महिला है और उसके 5 पुत्रियां और 1 पुत्र जीवित हैं और उनके वारिसों के रूप में ये संतान उनकी है। तो अब सवाल आता है कि पति को 2 आना हिस्सा दे दिया गया है यानी कि 12.5% हिस्सा मिल चुका है, तो बाकी का 87.5% हिस्सा उनकी 6 पुत्र और पुत्रियों में किस प्रकार से बांटा जाएगा। तो ये 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है, तो इन सब में बराबर बराबर हिस्सा बांटने के लिए उस महिला की 87.5% जो संपत्ति है उसके 7 हिस्से करने होंगे और उन 7 हिस्सों में से 5 हिस्से उनकी पुत्रियों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा और जो उसका 1 पुत्र है उसको उन पुत्रियों का डबल यानी कि 2 हिस्से मिलेंगे। तो इस तरह से उस महिला के मरणोपरांत उसकी संपत्ति में इस प्रकार से बंटवारा किया जाता है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि 87.5% जो उस महिला का हिस्सा बचता है उस हिस्से में से 5 पुत्रियों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा और उसके टोटल 7 हिस्से किए जाएंगे यानी 87.5% के 7 हिस्से करने के बाद एक एक पुत्री को एक एक हिस्सा दे दिया जाएगा और एक पुत्री के हिस्से में जितना हिस्सा आता है उसका डबल करके यानी कि डबल 2 गुना उसके पुत्र को दिया
जाएगा। तो इस प्रकार से इस संपत्ति का मुस्लिम महिला के मरणोपरांत बंटवारा और हिस्सा किया जाता है। अब इसमें एक सवाल आता है कि किसी बहन को जो उसका हक और हिस्सा मिलता है और वो अनजाने में अपनी किसी अन्य बहन का कोई हिस्सा किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को बेच देती है, उसके नाम से सेल डीड बनवा देती है, रजिस्ट्री करवा देती है, तो ऐसे में उसका क्या होगा? तो इसमें उसके अन्य रिश्तेदार, अन्य वारिस उस पे क्लेम कर सकते हैं और उस बाहरी व्यक्ति के नाम से कोई सेल डीड या कोई रजिस्ट्री या कोई केवाला बनवाया गया है तो उसको निरस्त करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। तो इस प्रकार एक मुस्लिम महिला की संपत्ति उसके मरणोपरांत उसके पुत्र और पुत्रियों में और उसके पति में किस प्रकार से बांटी जाती है, उसके हक और हिस्से किस प्रकार से किए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हमने जाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को झट से एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन अगर आपको मिलती रहेगी तो आपको हमारे वीडियोस ढूंढने में आसानी रहेगी, वरना इस भीड़ में हम कहीं खो जाएंगे और आप अगर हमें सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो थोड़ा मुश्किल आई। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ फिर एक बार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।